हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह क्या हो चुका है 11 और मैं लेकर के जा रही हूँ आप सभी लोगों को ग्रामर की हेवन। सो हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल और आज एक अनदर रूल लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ एंड आज है डे 24, राइट। सो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत स्पेशल रिलेटिव प्रोनाउन को जिसका नाम है दैट, राइट। दैट का यूज आपने कई बार होते हुए देखा होगा, बट आप इस चीज का ध्यान रखें यहाँ पर कि दैट एक ऐसा वर्ड होता है जो इंटरचेंजेबल होता है। मतलब आप हु और हुम और विच की जगह पर इसको यूज कर सकते हो, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस, है ना। कौन कौन सी कंडीशंस है वो आइए देखते हैं। सबसे पहला, अगर आपको कभी भी दैट का यूज करना है तो सबसे पहला यूज का ये होता है कि आप जैसे सेंटेंसेस में हु यूज कर रहे थे, हुम यूज कर रहे थे, विच यूज कर रहे थे, तो उसकी जगह पे या तो आपके पास वर्ड आ जाए द सेम, या फिर आपके पास वर्ड आ जाए सच, या फिर आपके पास ओनली या द ओनली करके वर्ड लिखा हुआ आ जाए किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पे आप दैट लगा सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिया गया है तो भी आप किसी भी सेंटेंस में दैट का वर्ड यूज कर सकते हो। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव किससे बनती है? ईएसटी से या फिर मोस्ट से। जैसे मैंने बोल दिया मोस्ट ब्यूटीफुल, ग्रेटेस्ट, स्वीटेस्ट, स्मार्टेस्ट, लार्जेस्ट, राइट, मोस्ट करेजियस, ये सारे वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे रहे होंगे तो आप वहां पर दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन मैंने एग्जांपल आपका लिख दिया, जैसे ऑल, समबडी, समवन, है ना। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले डेफिनेट समझिए। डेफिनेट का मतलब जिस चीज के बारे में आप श्योर हो, और इनडेफिनेट का मतलब जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जिसकी श्योरिटी नहीं होती, या तो आप उसको कॉमन में ले रहे होते हो या फिर आप कोई, किसी, ऐसे करके बात कर रहे होते हो। तो समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, ऐसे एवरीबडी, एवरीवन, ऐसे करके अगर आप वर्ड यूज कर रहे होते हो तो वो आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस में आते हैं। और अगर आपके पास सेंटेंस में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो भी आप जो भी वर्ड होगा आपका उसको रिप्लेस कर दोगे विद व्हाट, विद दैट, राइट। नाउ हमारे पास अगर दो सब्जेक्ट्स दिए गए हों तो ये तो आपकी थर्ड कंडीशन थी। फोर्थ कंडीशन है आपकी, अगर आपके पास दो सब्जेक्ट दिए गए हों, दो सब्जेक्ट दिए गए हों और उनमें से एक सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग हो, मतलब आप पर्सन के रेफरेंस दे रहे हो, और दूसरा जो है वो आपका नॉन ह्यूमन बीइंग है। नॉन ह्यूमन बीइंग बोले तो, नॉन ह्यूमन बीइंग बोले तो आपका या तो वो एनिमल होगा या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग होगा। तो दोनों में से अगर कुछ भी आ रहा है तो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? है एनिमल या थिंग आपका किसी पर्सन के साथ यूज हो तो एनिमल के लिए आप विच लगाते हो, ह्यूमन बीइंग के लिए आप हु लगाते हो, तो विच और हु का कंफ्यूजन आएगा। तो इसलिए ना विच लगाते हो ना हु लगाते हो, सीधे क्या लगा देते हो? दैट। आइए कुछ क्वेश्चंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले कह रहा है ही इज द मैन डैश लिव्स हियर। ये वही आदमी है जो यहाँ रहता है। आपको याद है पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन किया था हु लिव्स हियर, तो आंसर क्या मिला था? द मैन। और पहले हमारे पास सेंटेंस में यहाँ पर क्या रहा था? हु। तो अभी सेंटेंस के हिसाब से ये सही है, हु इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। बट अगर इस सेंटेंस को मैं चेंज करूं और चेंज करके मैं द मैन की जगह पे लिख दूं द सेम मैन या द ओनली मैन, ही इज सच अ मैन, ऐसे करके अगर मैं स्टेटमेंट चेंज करूं तो क्या अब भी ये आपका स्टेटमेंट जो है वो सही होगा? सोचो 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 सोचो, पॉज द वीडियो एंड थिंक। द आंसर इज नो। करेक्शन क्या होगा? आप इस हु को यहां से कट कर देंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हु आप इसको रिप्लेस करेंगे और यहां पे क्या लगा देंगे? दैट। He is the same man that lives here. He is the man who lives here was correct. लेकिन अगर आपका the same man आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे? He is the same man who lives here. Got it? Next देखिए, all dash glitter is not gold. हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये कहावत आपने 50 बार सुनी होगी, राइट। अब यहाँ पर आपके पास एक वर्ड क्या आ रहा है? all. दिस इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि आप सबका रेफरेंस दे रहे हो, आप सब्जेक्ट के बारे में श्योर नहीं हो, श्योरिटी नहीं है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में नहीं आप श्योर होते हो और आप सबका रेफरेंस दे रहे होते हो, इक्वली काउंट कर रहे होते हो सबको, तो उस कंडीशन में आप कोई अदर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज ना करके आप क्या यूज करते हैं? दैट। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही इज द स्वीटेस्ट मैन आई हैव एवर सीन। वो मेरी नजर में सबसे प्यारा बंदा है जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी ही देखा है। इससे अच्छा बंदा मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। तो अगर सेंटेंस ऐसे लिखा होता ही इज द मैन डैश आई हैव एवर सीन, तो आप लिख देते ही इज द मैन हुम आई हैव एवर सीन, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टर्म क्या आ रहा है आपके पास? स्वीटेस्ट, ईएसटी आ रहा है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है किसकी? एडजेक्टिव की। और जब आपको सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिखता है तो आप क्या लगाते हैं? आप दैट लगाते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द ओनर एंड हिज हाउस डैश वर अर्लियर हियर आर नॉट विजिबल नाउ। वो ओनर और उसका घर जो कि यहाँ पर अक्सर दिखाई देते थे वो अब विजिबल नहीं है।
तो यहाँ पर आप नोटिस करें आपके पास दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, राइट। आपके पास दो सब्जेक्ट आ रहे हैं। एक सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो आपका ये ह्यूमन बीइंग है, ओनर ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है। हाउस आपका जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, या उसको आप नॉन ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं। तो अब अगर आप हाउस के हिसाब से लगाते तो आप विच लगाते, आप ओनर के हिसाब से लगाते तो हु लगाते, लेकिन क्योंकि आपका दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है इसलिए ना आप हु लगा सकते हैं, ना आप विच लगा सकते हैं। इंस्टेड आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, एक अनदर वर्ड, वो क्या होगा, दैट। सो ये हो गया आपका करेक्शन। अब जाते जाते मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे करके जा रही हूँ और आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कि वहां पर करेक्शन क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें एरर है। द गर्ल एंड हर कैट which were walking yesterday are missing. ठीक है। सेकेंड, he is such a man who claims everything. दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि अगर आप इनका करेक्शन करेंगे तो व्हाट विल बी दैट करेक्शन। सो इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड कर रही हूँ, लेकिन आई वांट यू ऑल कि आप मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, आप इनसे डेली बेसिस पर लर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आप इन्हें शेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपने या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट आंसर जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों को आफ्टर द वीडियो एक हार्ट दे दूँ कि आपका आंसर करेक्ट है।